आओ ये रास्ता छोड़ दियो, रास्ता छोड़ दो भाई, रास्ता पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा, भगत जी को जाने दो, वहाँ भगत जी आएंगे तभी जाने लगेगा। एक मिनट रुक जाओ। अरे छोरे ले जा भगत जी को, अरे ना जाओ भाई। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आप किस चीज का झाड़ लगाते हो? भाई मोटापा और कैंसर छोड़ के शरीर का कोई भी रोग हो, सब चीज़ें यहाँ लगाओ। अच्छा जी। हाँ जी। यहाँ का एड्रेस बताना जी। यहाँ का एड्रेस तो भाई मेरा गांव कुहाड़, जिला भिवानी, हरियाणा में, और मेरा नज़दीक दादी सती का मंदिर है। यहाँ पहुँचने वाली संगत किस तरह से आए, कहाँ से? भाई पहुँचने वाली संगत तो भाई दिल्ली तय भिवानी आओ, जयपुर तय भिवानी आओ, तकरीबन सारी जगह तो भिवानी तो आना ही पड़ेगा। भिवानी में जो है ना भाई, सब्जी मंडी के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर कुहाड़ के ऑटो खड़े रहते हैं। उन ऑटो में वो ले भी आएंगे, छोड़ भी आएंगे ऑटो वाले। कितना किराया है जी उनका? 30 रुपये किराया लेते हैं एक आदमी से, 30 ले आने का, 30 ले जाने का। कोई अपनी गाड़ी से आना चाहे तो? अपनी गाड़ी से आना चाहो तो भाई भिवानी आओ। भिवानी सब नाच मंडी से 5 किलोमीटर लुवारू रोड चलो, लुवारू रोड से भाई देवसर आओ, देवसर से आप सीधा कुहाड़। हर वीडियो के हर वीडियो के नीचे लोकेशन डली हुई है भाई, लोकेशन देख ले, सीधी अपनी भर के ना लोकेशन डाल के आ जा। कुहाड़ हरियाणा। कुहाड़ हरियाणा। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? मैं सहारनपुर यूपी से आई हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत है? मुझे आइज प्रॉब्लम थी पहले, बिल्कुल ही जैसे कि अंधेरा सा रहता था, कि साफ़ नहीं दिखता, धुंधला दिखता था हर चीज़। अब मैं जब से मैंने यहाँ पे झाड़ लगवाया, मुझे बहुत आराम है। अब मैं देख पाती हूँ बिल्कुल, कहने का इतना क्लियर तो हुआ नहीं कि बिल्कुल यहाँ क्लियर हो गया, पर हाँ पहले से मैं पहचान लेती हूँ चेहरे वगैरह। पहले चेहरे भी मुझे साफ़ नहीं दिखते थे इतने, अब मैं देख लेती हूँ आराम से। कितने दिन से समस्या थी? मुझे लगभग 15 साल हो गए होंगे। 15 साल से? अच्छा, बचपन से नहीं थी मतलब? नहीं, बचपन से नहीं। बचपन में ठीक था? हाँ जी, बिल्कुल ठीक थी बचपन से। तो ये किस वजह से हुआ? बस पता नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे बुखार वगैरह हो जाता है कभी बच्चों को जैसे, तो उसमें हवा वगैरह लगी, पता नहीं क्या हुआ हो गए, तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। ये मुझे बाद में हुई दिक्कत। मैंने बीए भी कर चुके, मैं ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद ही हुई मुझे प्रॉब्लम। अच्छा, तो फिर पढ़ाई का काम कैसे होता था? कर लिया मैंने आराम से। मैं बोल रही हूँ, मैं बीए तक मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। कुछ ही प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद ही हुई मुझे ये जो प्रॉब्लम हुई। अच्छा। हाँ जी। तो दवाई कहाँ से ली है, कौन से शहर से ली है? मैंने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कोई मैंने डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा। जहाँ मेरे पापा जी हैं, ये इन्होंने मुझे हर जगह दिखाया, ऐसा कोई जगह नहीं जो मैं दिखाई नहीं। फिर डॉक्टर ये बोलते थे ऑपरेशन होगा। एम्स में भी दिखाया था दिल्ली में। हाँ, और आंखों की पुतली बदलने का बता दिया था इनको, जो सामने का पर्दा होता है। अच्छा। वो सामने के पर्दे में दिक्कत थी, तो कह रहे थे कॉर्निया ट्रांसप्लांट की समस्या है, अब वो पुतली बदली जाएगी कुछ इस तरीके से करके। अच्छा। लेकिन अब यहाँ पे झाड़ा लगवाया तो काफ़ी आराम है। झाड़े का आपको पता कैसे चला? पता बस किसी सज्जन ने ऐसे ही बता दिया था। फिर यूट्यूब पे हमने देखा, वीडियो देखी, तो पूछते पूछते आजकल गूगल मैप का ज़माना है, तो गाड़ी करके हम वहाँ से सहारनपुर से आए हैं। और मेरे साथ में काफ़ी लोग आ रहे हैं। आज 5वां झाड़ा है हमारा, और 1-2 गाड़ी और भी आती है सहारनपुर से। तो इनको जो फर्क पड़ा, दिखने लगा, कौन से झाड़े में हो गया था? मुझे पहले झाड़े में आराम आ गया था। पहले में आ गया? हाँ जी, पहले झाड़े में मुझे एकदम कुछ ऐसा चमत्कार से होता है। यहाँ पे तो एक शक्ति है, ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति होती है। एकदम ही मुझे क्लियर हो गया था, यानी कहने का मतलब मैं काम पहले दिन से ही करने लग गई थी। अब धीरे धीरे पहले 20%, फिर 25%, फिर ऐसे ऐसे मुझे आराम आता चला गया यहाँ पे आते रहते। हम साथ में आए थे, अपने पिताजी के साथ में आए थे। उनको भी रीढ़ की समस्या थी। कमर में दर्द रहता था, टांगों से निकलता था। उनको भी पहले झाड़े में लगभग 20% आराम हो गया था। पहले वीडियो डली हुई है उनकी भी। और इनको भी आराम हो गया था, लेकिन कहने लगे कि मेरे को और आराम हो जाए तब मैं अपनी बात शेयर करूंगी। देखती हूँ कि अभी फ़र्क लगता है कि नहीं लगता है। अब फ़र्क लगा तो ये आज खुश है और अपने बारे में आज सबके साथ साझा कर रही है। तो आपके फादर आए हुए? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पापा जी हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके दर्शकों को भी राम राम।
अच्छा जी, तो इनको जो है कैसे हो गई आपको कुछ नहीं कोई आइडिया? हमें तो कोई प्रॉब्लम इसके बचपन में भी नहीं दिखी। पढ़ाई करी BA ने घर बैठ के करी, बल्कि कोर्स बोलते हैं, है जी। +2 के बाद BA करी इसने, घर पे बैठ के करी सारा। उसके बाद इसके शादी के बाद तो थोड़ा कम महसूस होया, दिखना थोड़ा कम होया, फिर थोड़ा ज़्यादा होया। अच्छा ऐसे अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया आप, जैसे आपने चेकअप करवाया? जहाँ चेकअप कराया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी, अच्छा ये कहते थे भी इसके थोड़ा धब्बे हैं आंखों के पीछे पुतली के, तो ये कॉर्निया जो है बढ़ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आई जाएगा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ये तो ट्रांसप्लांट ही इसका ट्रीटमेंट है। ट्रांसप्लांट जो कहते हैं ना, कॉर्निया ट्रांसप्लांट का ही ट्रीटमेंट था इसका। अच्छा कोई मेडिसिन, कोई चश्मा इसको, मतलब मशीन जो है आई बिल्कुल ब्लाइंडनेस दिखाती थी। ओके ओके। और शादी से पहले की कोई समस्या नहीं थी, अब उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अब ये कहते थे कि क्या बोलते थे वो, रात को लाइट अंधेरा जैसे लाइट बंद कर दो या जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आईज इतनी ज़्यादा अच्छा, वीक हो चुकी थी। इतना फर्क पड़ गया था? हाँ जी। अच्छा, तो फिर जैसे बाहर जाना है और कहीं जाना है तो फिर दूसरे को पकड़ के जाना होता था? नहीं, बस पता नहीं क्या मैं भगवान को बचपन से मानती हूँ। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पे आई। अच्छा कुछ भगवान ने पता नहीं क्या, मैं सारे काम कर लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे वैसे। अच्छा अच्छा। पिताजी इनके साथ आए थे हम लोग ना। अच्छा, पिताजी के साथ ही राम राम जी। अब 5वां जड़ आपको क्या दिक्कत थी? मेरी रीढ़ की हड्डी में कम किडनी से स्लिप हो गई थी, ओके ओके। गिरे का था 2-3 बार। अच्छा, आपने पहले बताया था जी। तो अब ठीक है? अब मुझे हाँ 70% आराम है, 70-80%। ओके ओके, चलो अब ठीक 5 है, बढ़ाया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जैसे किसी को आँखों में प्रॉब्लम है, आप वाली समस्या है, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? मैं तो ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक शक्ति है, चमत्कार है, वास्तव में यहाँ पे भगवान है। जो भी कोई आता है हर किसी को ठीक होता है। मैं खुद आई हूँ, मुझे इतना आराम लगा है, तो सब कोशिश करें। देखो वही बात है, भगवान हर जगह होता है, मानोगे तो भगवान है, नहीं तो कुछ नहीं है। डॉक्टर जो है अपना काम करते हैं, और ये जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो अपना काम करती है। अब अगर आपका विश्वास है यहाँ पे, तो आप आकर के एक बार आजमा करके देख लो। बाकी डॉक्टर तो दुनिया भर में भरे पड़े ही हैं, फिर उनके पास जाने का जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के एक बार अपनी किस्मत देख सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आराम मिलेगा। विश्वास की बात है सबसे बड़ी बात। तो आप एक बात बताओ, जैसे आपको इतना आँखों के आगे अंधेरा छा जाया करता था, आपको यहाँ ठीक होके जा रहे हो, हाँ जी। तो कितनी फीस ली गई आप? कुछ भी नहीं है फीस तो यहाँ पे। फ्री सेवा? हाँ जी, फ्री सेवा है। वो तो देखो, मत्था तो मंदिर में भी सभी पैसे वो करते हैं। वो भगवान भी नहीं कहते कि चढ़ाओ, वो तो हमारी आस्था है। पैसा चढ़ाओ ना चढ़ाओ, वो अपनी मर्जी होती है। कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं मांगा जाता जी, ना फ्री। और चाय पानी का व्यवस्था है, आपका से कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना हमारे से कोई पैसा लिया गया, और ये बोलने के लिए भी कोई पैसा नहीं दिया गया। अच्छा, ये हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, इसको बोलने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं है। ये बात भी क्लियर कर रहे हो। बताया नहीं है। बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इन्होंने खूब कर रखी है। ये तो देखो ना, मेरे भी यहाँ था पीछे की साइड में, कमर में, इसमें घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं बैठ नहीं सकता था। अच्छा। अब मैं बैठ जाता हूँ, मतलब टॉयलेट तो बैठ नहीं सकता था, लेकिन अब मैं वैसे बैठ जाता हूँ। मुझे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आपको कितने साल से थी? मुझे भी कई साल हो गए थे मुझे तो। अच्छा अच्छा। ये घुटने की जो है ये, और यहाँ ये इसमें दिक्कत थी पीछे। आपको किसने बताया यहाँ झाड़ा लगता है? किसने बताया झाड़ा लगता है इधर? अजी मैं तो कई महीने से देख रहा था वीडियो। ये छोटा भाई है। अच्छा अच्छा। इनको मैं बहुत ज्यादा कह रहा था, भाई ये 8-10 महीने से बेड में थे, मगर भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। भाई मेरे से बैठा जाता ही नहीं, मैं कहीं जाऊँगा। लेकिन फिर एक कहने से चले आए। अब इनका 5वां झाड़ा, अब ये बड़े आराम से चल फिर लेते हैं, नहीं तो कमरे के गेट से मेन गेट तक नहीं जा सकते थे। चलो जी, आपका तो पूरा परिवार झाड़े का फायदा उठा रहा है जी। मैंने कम से कम 50 परिवार भी है जी, और साथ में ये हमारे पड़ोसी है भाई, ये हमारे गांव से है भाई साहब, और बहुत सारी समस्याएं जिनको थी सब। इसको भी डिस्क की प्रॉब्लम थी लड़के को, इसको। अच्छा, इसकी भी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। क्या दिक्कत थी आपको? हमें वर्जिश के दौरान, जिम जाने के दौरान एक बार हो गया था, एक्सरसाइज करते टाइम कमर में दर्द हो गया था। डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को, उसने भी बताया कि भाई आप बेड रेस्ट करो। 2 साल हो गए, आराम नहीं हो पा रहा था।
पर अब धीरे धीरे जैसे झाड़ा लगवा रहे हैं, चौथा झाड़ा है, इसमें बहुत आराम है। काम करते हुए बैठते टाइम ऑफिस वर्क में कोई परेशानी नहीं आती किसी प्रकार की, बहुत आराम है। सभी झाड़े का फायदा उठा रहे हो आप? हाँ जी, सब फायदा। मैंने कम से कम 50 आदमी यहाँ भेज दिए होंगे दिल्ली से, और 50-60 आदमी थे। मैं वैसे सहारनपुर रहने वाला हूँ, ये छोटा भाई का परिवार ही है जो है। तो इनको मैंने जब बताया था तो इनको आराम हुआ ना, तो इन्होंने औरों को बताना शुरू कर दिया। तो हर बार 2-3 गाड़ी आती है, कम से कम 2-3 गाड़ी, मतलब हर गाड़ी में 6-7 आदमी आते हैं। कोई भी इतना मतलब बेवकूफ़ नहीं है कि 200-250 किलोमीटर से गाड़ी करके आ रहा है, खर्चा करके आ रहा है, ऐसे ही बेफालतू में आ रहा है। आराम मिल रहा है तभी आ रहा है जी, आराम है, और आराम इतना मिलता है, डॉक्टरों की दवाइयों से ज़्यादा बेहतर आराम मिल रहा है। और प्रभु की इच्छा है, राम जी का आशीर्वाद है, बजरंग बली की कृपा है, हमें आराम है। और आगे कहना भगत जी का, मैं तो अपनी सेवा ऐसे सुचारू रखूँगा। प्रभु की जितना आशीर्वाद है, आगे सभी भक्तों को उतना होगा। वह जैसे प्रभु की ठीक है। आप ये बताओ, जैसे डॉक्टर ने आपका जो ऑपरेशन बोला था, तो आपने ऑपरेशन करवाया क्यों नहीं? ऑपरेशन बोला था, और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन तो कर देंगे, कोई गारंटी नहीं है कि रोशनी आ जाएगी वापस। अच्छा, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया अभी। अच्छा। 80% नाकाम होने के चांसेस थे जी, और वो कह रहे थे कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो फिर दोबारा से आप ऑपरेशन कराओगे, कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, मतलब कि ये आँख पूरी तरीके से फिर बेकार हो जाएगी। और डॉक्टर ने कहा था कि एक आँख का पहले करा करके देखना, जब अगर वो सक्सेस हो जाता है फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया। ये कहने लगे डॉक्टर साहब कि जब तक काम चल रहा है चला लीजिएगा, वरना ऑपरेशन 80% तक कामयाब नहीं होता। वो बॉडी आपका उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, जो ट्रांसप्लांट होगा आँखों का, वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। अच्छा बताओ, जैसे ये तो आपके साथ तो इधर जो है चमत्कार हो गया बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आपको- चमत्कार को ही नमस्कार है। मैं पीर बाबा को मानती हूँ, मैं उनकी बहुत पूजा करती हूँ। मेरे पीर बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया है, उन्हीं का आशीर्वाद है मैं यहाँ पे आई हूँ। ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ा, और ज़्यादा कामयाब भी हो गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक दिन ठीक होंगी, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, और वो बिल्कुल चमत्कार हो गया मेरे साथ। और अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से धीरे धीरे रोशनी वापस आ रही है, सामने का पर्दा जो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है। जैसे बताया करते थे, ये मैडम बताती थी कि सामने जैसे हम लोग दुपट्टा या चद्दर डाल देते हैं और उसके पीछे कोई खड़ा होता है, दिखाई देता है, तो इस तरह की सेम कंडीशन थी। वो जो कपड़ा है वो अब धीरे धीरे पतला पड़ता जा रहा है, जैसे कि मोटी सफ़ेद चद्दर से नेट वाली जाली पे आ जाओ। दुपट्टा इस तरह होता जा रहा है, वो साफ होता जा रही है। अच्छा, बिल्कुल दिखाई देना मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, पहले से ठीक होता जा रहा है। पहले तो ऐसा रहता जैसे आँख के अंदर, आँखों के सामने काली चुन्नी लगा रखी हो, इनको दिखाई नहीं देता था। पहले झाड़े से ही आराम लग गया था, लेकिन विश्वास बनते बनते बना के मेरे को और ज़्यादा आराम होगा, तब मैं वीडियो पे आऊँगी, तब मैं किसी को बताऊंगी। सही है जी, बिल्कुल आज ठीक हो के बता रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और खुशी आप देख सकते हैं, चेहरे पे खुशी अलग से नजर आ रही है। वरना कहीं पर जाते समय ये डरा करती थी कि मैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी, कि जाना नहीं जाना। तो शादी ब्याह फंक्शन में बहुत कम जाना आना हो गया था नज़र की वजह से। और डॉक्टर ने काफ़ी मतलब डॉक्टरों से सलाह भी दी है, कई डॉक्टरों से बताया भी है, सब ने यही कहा था कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है, कोई मेडिसिन कुछ नहीं है, ना इनको चश्मा लग सकता है, ना इसको कोई दवाई आराम कर सकती है। ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास गए जिन्होंने कहा कि भाई इंडिया में एक ही डॉक्टर है, उनके पास गए, उन्होंने भी यही बताया कि भाई ये ऑपरेशन जो होगा कामयाब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो सभी डॉक्टर ने ऐसे ही बोला है जी। हाँ जी, आई स्पेशलिस्ट हैं जी, अब नाम तो उनका हमें मालूम नहीं है, लेकिन देहरादून, दिल्ली, आपका सहारनपुर जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ के कोई भी ऐसा आई स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा हमने जहाँ पे नहीं दिखाया। और बल्कि एक बार तो कहते कहते मैडम के आंखों से आंसू भी आ गए थे। कोई नहीं, चलो भगवान ठीक रखे, आप ठीक हो गए हो। हाँ जी। ठीक है जी।